ओके, सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेक्चर नंबर 17, एक बार फिर से डायगोनल स्केल पार्ट 3, सेम सीओ सेम एलओ। अब ये जो सवाल आया था क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था 2019 के क्वेश्चन पेपर का, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सवाल क्या है, कंस्ट्रक्ट डायगोनल स्केल टू रीड मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर फॉर आर एफ 1/40 and long enough to measure up to 6 meter. Show on it a length of 2.89 meter and 4.44 मीटर। एकदम डायरेक्ट सवाल है। आरएफ दिया है आपको, अधिकतम 6 मीटर की दूरी नापने एवं 1/40 निरूपक भिन्न आरएफ के लिए एक विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। फिर मापनी पर 2.89 मीटर दर्शाना है और 4.44 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। पहली स्टेप में आरएफ कैलकुलेट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक शायद ऐसे सवाल नहीं आपको कराएं जिसमें आरएफ कैलकुलेट करना पड़े। अगला सवाल वही होगा जिसमें आरएफ कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा सवाल में। स्टेप 2, टोटल लेंथ ऑफ स्केल आरएफ मल्टीप्लाई कुल कितनी दूरी नाप, अधिकतम दूरी मापने की क्षमता 6 मीटर रखनी है। तो 6 मल्टीप्लाई आरएफ, तो 1/40 मल्टीप्लाई 6 तो हो जाएगा 6/40 या 0.15 मीटर। ये आ गया टोटल स्केल, टोटल लेंथ ऑफ स्केल। तो मतलब 15 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ तक तो सिंपल है। अब ड्राइंग का काम शुरू। एक ए बी लाइन बनाएंगे 15 सेंटीमीटर की। उसके कितने हिस्से करेंगे? अधिकतम 6 मीटर की दूरी नापने वाली बनानी है ना, तो 6 हिस्से करेंगे, डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट विल रिप्रेजेंट 1 मीटर। ओके, मार्क 0 एट द राइट हैंड साइड, मतलब वही 0 1 2 3 4 5 अपन को लिखने हैं। उल्टे हाथ का जो डिवीज़न है ए से 0 के बीच का, उसमें अपन फिर से सब डिवीज़न करेंगे। उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर लाइन बना के उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना देंगे और उसको 10 भागों में ऊपर और नीचे DE और A0 को विभाजित करेंगे। जैसा पिछले एग्जाम्पल में किया था बिल्कुल वैसा ही चलेगा, है ना। चलो अब मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी। यूनिट है मेरी फ़िलहाल mm में, तो मैं 150 mm की लाइन बनाऊंगा तो 15 सेंटीमीटर की बन जाएगी, है ना। अब इसको चूँकि अपने पहले से ही पता है अपन को क्या बनाना है, अब इसको मैं अभी से ही ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना देता हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो। अब इसके कितने हिस्से करेंगे अपन? 6 हिस्से करेंगे। तो ये 150 मिलीमीटर है। इसके 6 हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्सा कितने mm का बनेगा? तो 150/6 करेंगे तो वो हो जाएगा कितना? 50/3
50/2, सॉरी, और हो जाएगा 25। तो हर 25 mm की दूरी पे अपन को ये लाइन फिर से बनानी है। ये इसके 6 बराबर हिस्से हो गए, 25-25 mm की दूरी पे लाइन बना दी। अब इसमें 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। 0 अपन ज़्यादा छोटा दिख रहा है, 5 mm साइज का मैं लिखता हूँ। ये बेटर है। ये हो गया। अब यहाँ पे सब डिवीज़न करेंगे। मैं इस लाइन को थोड़ा पतला करता हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर को दर्शा रही है ये दूरी, है ना। यहाँ पे मीटर में METER, यहाँ पे मीटर में यूनिट्स चल रही हैं। अरे ये क्या हो गया? ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ABCD नहीं लिखा अपन ने, ABCD भी लिख देते हैं। ये ठीक है। A और B एक ही सीध में होने चाहिए। DEC ये भी एक सीध में होने चाहिए। 0 1 2 3 4 भी अपनी अपनी सीध में होने चाहिए। अब अपन A0 के 10 बराबर हिस्से करेंगे। ये 25 mm की रेखा है, तो अपन पतली रेखा बनाएंगे 3 सेंटीमीटर की या 30 mm की। इसे मैं रोटेट कर देता हूँ ताकि वो तिरछी रेखा बनाना है अपने को।
हम्म, अब इसके 10 बराबर हिस्से करेंगे तो हर 3 mm पे मैं इस पे पॉइंट बनाता हूँ। पहले 3, फिर 6, अगला 9, ये बन गए। अब इसके आखिरी पॉइंट को 0 से जोड़ दूंगा। अब इसी से समानांतर रेखा बनेगी इन सभी बिंदुओं से। ऐसा ही विभाजन ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, दोनों जगह कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल विभाजन भी करना है अपने को। यहाँ पे हर 5 mm पे अपन को हॉरिजॉन्टल रेखाएं बनानी है, क्योंकि 10 हिस्से करने और ये 5 सेंटीमीटर है ए डी। ठीक है, ए डी 5 सेंटीमीटर है और इसके 10 बराबर हिस्से करने हैं। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर पे सॉरी, हर 5 mm पे ये लाइन वापस बनाएंगे। अब इन्हें जोड़ना है। ये बन गया। अब क्या लिख देते हैं थोड़ा, 0 1 2 3 4। अपने पास इतनी जगह नहीं है, 0 इधर आएगा वैसे। अपने पास 5 mm के अगर अपन अक्षर लिख रहे हैं, 5 mm की हाइट के अगर अपन अक्षर लिख रहे हैं, तो देखो ये भी हर 5 5 mm की हाइट पे अपन को डिवीज़न मिले हैं, पॉइंट मिले हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो जब अक्षर की हाइट भी 5 mm है और ये गैप भी 5 mm है, तो अपन लिख नहीं पाएंगे। तो अपन एक छोड़ के लिखते हैं, 0 के बाद 2, या फिर अक्षरों की साइज़ घटानी पड़ेगी, फिर से ये सब लिखना पड़ेगा।
चलो घटा देते हैं, उसमें क्या है। तीन mm साइज के अपन लिखेंगे। मैं चाह रहा हूँ ए और बी को सेम हाइट पे रखें, लेकिन ए के पास काफ़ी कंजेस्टेड जगह हो रही है। क्या है, अक्षरों में सिमेट्री होना चाहिए। चलो अब इधर नहीं है तो क्या करें, चलो ठीक है।
यहाँ मीटर, यहाँ डेसीमीटर, थोड़ा सा इसको ऊपर खसकाना पड़ेगा। अब ठीक है। यहाँ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल अपना हो गया। अब इसमें क्या बचा है? इसमें अपन को 2.89 मीटर दर्शाना है और 4.44 मीटर दर्शाना है। अब 2.89 मीटर कैसे आएगा? यहाँ जो एक एक मीटर का डिवीज़न है इसके 2 ले लो, 2 मीटर हो जाएगा। 0.89 तो 0.8 तो ये रहा। 0.8 तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे मेरा माउस का एरो है। और उसके बाद 0.89 चाहिए तो यहाँ तक जाना है अपन को, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक जाना है। 8 के बाद कितने पॉइंट हो रहे हैं? यहाँ हो जाएगा 8.1, 8.2, जैसे ये बढ़ते जा रहा है 8.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। पहला पॉइंट है 2 के पास, दूसरा 2.8, 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2.9 इनकी हॉरिजॉन्टल दूरी आएगी 2.89। ठीक है, अगली अपन को दिखानी है 4.44 की मीटर की दूरी। तो 4 से शुरू करेंगे, 4 से ये 0 तक हो गया 4 मीटर, 4.4 हो गया यहाँ तक। इसके बाद 0.4 के बाद एक और 4 आ रहा है, तो 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 यहाँ तक आएगा। ये देखिए, इसे नीचे ना दर्शाते हुए अपन ऊपर दर्शाते हैं। तो बस ये हो गया पूरा सवाल। इसका फोटो खींच लेते हैं थोड़े से।
इसकी मोटाई कम कर देते हैं। डायमेंशन लाइन की भी मोटाई थोड़ी मैं कम कर लेता हूँ। तो ये 2019 में सवाल आया था, तो उम्मीद है अब कभी ये सवाल आया तो आप लोग बना पाओगे। ये लो, ये फोटो फिट हो गया। अच्छे से देख लो इसको, फोटो खींच के रख लो अगर बनाने में देखने की ज़रूरत पड़े तो। तो फिर से वही सब कुछ जो पहले समरी में था, उसकी स्टेप्स। 3 यूनिट बनानी है तो डायगोनल स्केल बनेगी। सबसे पहले आरएफ निकालो, टोटल लेंथ कितनी लेंथ की वो स्केल बनेगी वो निकाल लो। उसमें रेक्टेंगल पोर्शन बना लो, उसको जितनी ज़रूरत है उतने बराबर हिस्सों में विभाजित करके पहले वाले हिस्से के फर्दर सब डिवीज़न करो 10। उसके बाद नीचे वाले पॉइंट को जस्ट ऊपर वाले पॉइंट से एक उल्टे हाथ पे जाके जो पॉइंट मिल रहा है उससे जोड़ दो। तो ऐसे सारे पॉइंट इसके पहले सब डिवीज़न के जुड़ जाएंगे, तो बन गई आपकी डायगोनल स्केल। एकदम सिंपल है, पेंसिल और स्केल से सारा काम हो जाएगा। प्रकार, चांदा, इन सब की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे समानांतर रेखा बनाने के लिए आपको रोलर स्केल की ज़रूरत है। ये पतली वाली लाइन और पतली कर देता हूँ मैं। हाँ, अब ठीक है। तो इसको बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करो ताकि कम टाइम में ये बन जाए, और बार बार मिटा के करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार में सब कुछ आपका बढ़िया बन जाए। हाँ, ये ऐसी ऐसी दिखनी चाहिए। ये पतली पतली लाइनें ज़्यादा डार्क नहीं बनना चाहिए। चलो बढ़िया है। तो अब अगला असाइनमेंट देखो। ये आरजीपीवी के 2019 में एक और पेपर आया था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है। हर साल 2 पेपर आते हैं, एक ऑड सेमेस्टर में, एक इवन सेमेस्टर में। ये दूसरा पेपर था 2019 का। अब देखो, इसमें ऐसा सवाल दिया है जिसमें आरएफ डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है। इंग्लिश में एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए मैप रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ 36 किलोमीटर स्क्वायर ऑन फील्ड। फाइंड द आरएफ ऑफ द स्केल फॉर दिस मैप एंड ड्रॉ ए डायगोनल स्केल टू शो किलोमीटर, हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर and measure up to 10 kilometer. So the thing is, area of 144 centimeter square on paper, on map, represent the actual ground area of 36 kilometer square. हिंदी में देखो, एक मानचित्र पर 144 स्क्वायर सेंटीमीटर क्षेत्रफल वास्तविक 36 स्क्वायर किलोमीटर को दर्शाता है। स्केल के लिए निरूपक भिन्न निकालिए। अब इसमें निकालना पड़ेगा। तथा 10 किलोमीटर की दूरी को नापने के लिए विकर्ण मापनी बनाइए जिस पर किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर मापे जा सकें। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? अगर ये 2019 में आया है, ऐसा हो सकता है कि रिपीट हो जाए। इसको करके देखो।
अगले लेक्चर में मैं फिर से एक और सवाल करके दिखाऊंगा डायगोनल स्केल का। एन डी भट्ट की किताब पढ़ लेना। चलो, थैंक यू।